ओके, सो आई गेस सेकंड लास्ट डे। कल हम लास्ट डे करेंगे, बट आज जो भी आपके एक पार्ट बचा हुआ है हमारा एक्चुअली वीडियो का, उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले आगे बढ़े तो कितने लोगों ने तो वो वीडियो वाला पार्ट था कुछ करके देखा उसके अंदर हमने व्यू। I tried it, sir. ओके, ये ट्राई ओके, राउंड ओके, बट व्हाट मैं एल्स? ट्राई किया था बट बना नहीं। ओके, अनीता वाज ने ट्राई किया था, नहीं बना, ठीक है। ऐश्वर्या जी ने बनाया, ठीक है। और तो मैंने बनाया भी और था और आपको चेक भी करवाया था जब हेलो। आपने टाइम दिया। हेलो। सर मैंने भी हाँ भरत जी हेलो बोलिए। सर, मैंने भेजा था वीडियो। शायद मैंने चेक नहीं किया, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। कब भेजा आपने? अभी? हाँ, अभी नहीं भेजा सर, मैंने पहले ही भेजा था ना। हाँ तो फिर ठीक है, फिर दिक्कत एक किताब का भेजा था मैंने, किताब का पब्लिकेशन के बारे में। ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ। बाकी लोग क्या कहना है? और सर मैंने भी चेक कर लिया था आपके पहले। ओके, ठीक है। बस 4 से 5 लोग की मेरे को शायद आवाज ये भी सकती है। बाकी लोग क्या कहना है? बस 21 प्लस क्लास है शायद, 24। सो यस। सर मैंने वेबसाइट जो बनाया था उसका भेजो क्या आपको सर, थोड़ा आप चेक करो ना। कल हमारा लास्ट डे, हम सबका डाउट सेशन ही लेंगे जितनी डाउट है। बाकी चलेगा, कल जरूर जरूर, भेज ओके। दीजिएगा। आज मेरा वीडियो का पार्ट बचा, कंप्लीट कर लेते हैं पहले तो। सर मैंने पोर्टफोलियो बनाया था, भेजूं सर आपको? कल कल वही तो बोला ही मैंने, बस कल चेक करेंगे सभी पोर्टफोलियो, जो भी आपके जितने भी डाउट्स है कल के लिए रेडी कर लो, उसके बाद में डाउट्स पूछने का मौका मिलेगा आपका। ठीक है सर। ठीक है। यस। तो आई गेस आगे बढ़ना चाहिए हमको। यस सर। स्क्रीन शो हो रही है नहीं सर। अभी? यस यस सर। सर। यस यस। ओके, हो रही है, ठीक है। तो ये रहा आपका कैनवा। अब रही बात जो वीडियो वाला पार्ट था, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मानना है मेरा कि जो प्लेटफॉर्म है ये टोटली अभी मतलब एक अलग दिशा में जाने की पूरी कोशिश की है, बिकॉज इसको जस्ट छोटा मोटा बन के नहीं ना, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनना है। तो ये की नोट्स इनके कुछ आ रखे हैं यहाँ पे, नए क्या अपडेट्स आएंगे इनके, इसके बारे में बात किया इन लोगों ने, क्या ये लोग ऑफर कर रहे हैं इसके बारे में बात किया, बिजनेस प्लान क्या था, चीजें। इसके अलावा जब आप देखो ये ऐसी चीजें भी करते हो इसके अंदर, तो एनिमेशन से लेके एवरीथिंग यहाँ पे पूरी चेंज हो गई है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें कैनवा के अंदर आ रही है, आई गेस 3 से 4 या 5 मंथ के बाद में आपको कैनवा री अटेंड करने का मौका मिलेगा, ठीक है। कहीं कुछ नए ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैं वीडियो पे क्लिक कर रहा हूँ, तो पहले ये ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, जैसे ये इतने सारे ऑप्शंस पहले नहीं आते थे, ये अभी आ रहे हैं आजकल, ठीक है। इसके अलावा कैप्शंस आ गया है, AI वॉइस आया हुआ है। और मेरे हिसाब से ये डेवलपिंग फेज के अंदर है, क्योंकि इतने स्मूथली काम नहीं कर रहे जैसे करना चाहिए इनको। तो आई गेस कुछ दिन के बाद में आपको देखने को इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जो मेरी बात रही अभी, जो मैं समझाना चाह रहा था आपको, वो रही इधर। जैसे ये इंस्टाग्राम स्टोरी है, इंस्टाग्राम रील है, जो भी आपको लगता है उसमें से चूज करना है आपको, जैसे इंस्टाग्राम रील ही मैंने चूज कर दिया, तो आपके सामने एक पूरा पेज ओपन होएगा, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम देखा भी था। अब इसमें जो मेरा पार्ट बताने का रहा था वो जस्ट कंप्लीट कर दूं मैं। तो यहाँ पे आप पास में जो भी आपको ब्लैंक पेज चाहिए या फिर वॉट एवर, तो मैं कोशिश करूँगा कि ब्लैंक पेज ही अभी हम लेते हैं, तो आपको समझा पाऊँ मैं अच्छे से, ठीक है। अब इसके ऊपर जो ये टाइमलाइन है यहाँ पे कंप्लीट काम होगा, ठीक है। अभी कैसे होएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे ये 3 डॉट पे आप क्लिक करते हो, ऑलरेडी बताया आपको कि ये जो स्प्लिट है, इससे क्या है, ये पूरा एक पेज है, जैसे इसको स्प्लिट करो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ये 9 सेकंड का हो गया और ये अब 10.9 सेकंड का हो गया, तो आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हो। इसके पहले आई गेस ऑप्शन नहीं था, तो 2-3 महीने पहले या 5-6 महीने पहले की बात करूँ मैं, तब नहीं हुआ था। इसके अलावा गाइड्स का ऑप्शन आया कि आपको गाइड करे कि भाई एग्जैक्टली क्या ये जो आपके रोल्स है ये कैसे काम करेंगे, ग्रेड्स के बारे में। तब चाहो तो उसके लिए भी कर सकते हो, ठीक है। आपको लगता है नहीं कुछ क्लियर गाइड्स करना है, तो आप ऐसे क्लियर भी कर सकते हो। मतलब ये ऑप्शन पहले स्पेशली था किधर, ये फाइल्स में क्लियर किया था, बट अभी ये ऑप्शन इधर आ गया, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब जो कंसर्न था हमारा कि भाई क्लिप्स ऊपर नहीं आ रही, राइट। तो क्लिप्स ऐसे आएगी अभी ऊपर, जैसे ये देखो, तो ये ऐसे आ रही है, इसको आपको ऐसे ऊपर लेके आना पड़ेगा अभी फिलहाल, ठीक है।
ये ऐसे एक second, देखो ये ऐसे ऊपर ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। क्या तो कोई डाउट है? नहीं मतलब सर। ऐसे प्रेस कर सकते हो, ठीक है। नहीं नहीं वही बात समझ। नहीं समझ में आया, ठीक है, एक second। मतलब ये एलिमेंट हमको ये जो टाइमलाइन दी है वहां पे ऐड करने हैं, वो ऊपर पेज पे नहीं करना है। बताओ, देखो जैसे ये जो है आपका ये पेज है, लेकिन जो हमें क्लिप्स यूज करनी है उसके ऊपर जो भी टेक्स्ट यूज करना है या फिर कोई इमेज को यूज करना है वो ये ऊपर साइड में होगी, लेयर्स के अंदर, ठीक है। अब जैसे हमने एक पेज दिया यहाँ पे, ब्लैंक पेज एग्जांपल समझाने के आपको, इसको 10 सेकंड या 19 सेकंड इतना टाइम फ्रेम कर दिया। अब मुझे कोई भी इमेज यहाँ पे ऐड कर, जैसे गोल्ड सिल्वर किया तो देखो यहाँ पे आ रही है, मतलब पेज के अंदर आ रही है, बट हमें कहाँ चाहिए, लेयर में चाहिए। इसके ऐसे आपको ड्रॉप करना पड़ेगा और ऊपर ड्रैग करके ड्रॉप करना पड़ेगा इस टाइप। तो ये तब जाके ऐसे ऊपर आएगी, ठीक है। जो ओके। लास्ट टाइम था हमारा हो नहीं रहा था, बट ये ऐसे होएगा, ठीक है। अब रही बात, कई लोग बोलेंगे यहाँ पे कि सर ये तो गलत है। गलत मतलब कि क्यों ऐसा हो रहा है? इसका रीजन ऐसा है कि एक तो ये टाइमलाइन उन्होंने बनाई नहीं, इसलिए बिकॉज ये वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म भी है नहीं, तो इसलिए ऐसे काम कर रहा है। लेकिन जैसे थोड़े दिन के बाद देखोगे आप, तो ये जो ऐसे क्लिक कर रहे हैं हम लोग, ये यहाँ पे ही अपने आप आएगी, ओके। लेकिन अभी ये सीधा पेज पे डाइवर्ट हुई थी, इसके लिए क्या ऑप्शन करना है आपको, सिंपल, इसको ऐसे ड्रैग करो और यहाँ पे ऐसे ड्रॉप करो। देखो आपको गाइड दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ पे रखना है आपको, वो आपकी चॉइस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ये ठीक है। अब रही बात, कोई कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसको थोड़ा करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे टेम्पलेट के थ्रू चलना चाहेंगे फिलहाल तो भी हम, ठीक है। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं। मैं वैसे अभी एक और चीज क्लियर करूंगा आपको थोड़ी देर के बाद में, तो आपको और चीज समझ में आएगी, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे एक बना हुआ है, जो कि ये रहा, ठीक है। तो जैसे 2.5 सेकंड का है, बना हुआ है, इसको ओपन किया मैंने, तो देखो क्या लिखा है, आई यूज टू थिंक समथिंग। तो ये इस तरह की जो चीजें होती है। अब कई लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि ये बनती किधर से, बिकॉज मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है, ऐसा कई लोग बोलते हैं। मैंने सिर्फ 4 पेज को अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये 4 पेज अप्लाई हो गए, तो ये ध्यान से इधर कोई, ये तो मैं पहले ही देखो कि भाई ये ऐसे काम करता है, वो वैसे काम करता है, इसके बारे में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ मैं। अब जो मैं उस दिन बात जो कर रहा था, जिस दिन वीडियो पढ़ा रहा था आपको मैं, तो उस दिन मैं एक चीज कही थी कि इसका वीएन का भी आप इसमें यूज कर सकते हो। आप सभी को याद है? ये यस सर। ये ठीक है। तो आपने ये देखा, तो इसमें क्या समझ में आपको कि भाई मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। यहाँ पे क्लिप्स कितनी सारी चिप की हुई है कि इतनी सारी क्लिप्स अरेंज करके आपको डिलीवर करना है, राइट और रॉन्ग? राइट। ये ठीक है। और ये करने में मेरे को पता है आपका पसीने पक्के निकलने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि ये अरेंज करना कोई बड़ी चीज नहीं है, और ये जो ऐसा बनाना भी कोई बड़ी चीज नहीं, बट इट टेक्स अ टाइम, ठीक है। और मैं प्रेफर करता हूँ टेम्पलेट्स ऐसे केसेस में जाना, ठीक है। टेम्पलेट जैसे ये था, इसके अंदर जो भी आपको ऐड करना है आप कर सकते हो। अब जब मैं जब भी बात कर रहा था, जैसे जब आपको जो समझा रहा था, ब्लैंक पेज, ये पेज, वो पेज, ठीक है। तो ये देखो, ये इस टाइप से पेज ऐड करा हुआ है यहाँ पे, और इसके नीचे सारे, जो मैंने उस दिन मैंने आपको अलग करा था, क्योंकि उस दिन मेरा कैनवा का जो अलग शिफ्ट हो गया था, आज हम अलग सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऐसे नीचे इधर और ड्रॉप होते हैं, और ये जो क्लिप्स है ये ऊपर की ओर ड्रॉप होती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल ये मुझे ऐड करना है, मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगा। एक सेकंड, कुछ गलती हुई क्या मुझसे, आई गेस, हाँ। क्या गलती होगी? ये गलती से एक सेकंड, हाँ। अब जैसे मुझे कुछ ऐड करना है यहाँ पे, मैंने इसको एडिट पे क्लिक किया, मैं टाइमलाइन पे आया, इसके अलावा मेरे पास ये आया। अब देखो इसको ऐसे ड्रैग करूंगा, और इधर कहीं पे वो जहाँ पे ऐड करना है वहां पे मैं ऐसे ऐड कर दूंगा। तो ये देखो ऐड हो गया। अब इसको ऐसे, जैसे को मिनिमाइज करना है, माइक्रोमाइज करना, जो भी है वो ऐसे ऐड होएगा, ठीक है। इधर मेरे को इसको इसके अंदर लगाना है या बाहर करना है, वो मेरी चॉइस है। इसमें ट्रांजिशन ट्रांजिशन में सब कुछ पहले ही कवर कर चुका हूँ। सिर्फ मेरा उस दिन कंसर्न क्या था कि क्लिप ही हमारी नहीं आ रही थी उस दिन, राइट। तो क्लिप अभी ऐसे आ जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट है? नो। ठीक है। अब आई गेस
यहाँ तक आपको आइडिया तो बेसिक लग गया कि सर काम कैसे होता है, कि ये ऐसे ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अब दिक्कत क्या आती है कि ये बनाने में एक्चुअली में बहुत दिक्कत आती है, एम आई राइट। यस। और उसी कोई टेम्पलेट भी यहाँ पे है जो है लिमिटेड टेम्पलेट है। लिमिटेड का मतलब कि जो है, जो नहीं है नहीं है, ठीक है। बस ये इतनी सारी टेम्पलेट है, इनको आप चाहो तो एक एक करके देख सकते हो। अब जो मैं उस दिन बात कर रहा था, उस दिन शायद कुछ इश्यूज हुए थे हमारे आगे, तो उस दिन मैंने एक चीज बोली थी आपको कि एक फोटोग्राफर है, वो ऐसे ऐसे काम करता है, अच्छा खासा अर्न करता है राइट। यस सर। राइट। आज के डेट में एक ट्रेंड चल रहा है कि हर किसी को रील्स चाहिए, बराबर। करेक्ट है। हम्म, और रील्स कैसी चाहिए, ट्रेंडिंग रील्स चाहिए। मतलब ऐसे रील की वो एकदम, आज जो साउंड इफेक्ट चल रहे, जो म्यूजिक चल रहे, उसके हिसाब से पूरी रील्स एडिट होनी चाहिए। बात सही है। यस यस ये सर। अभी कॉन्सेप्ट समझो सबसे पहले मैं, उसके बाद में मैं चलता हूँ कहाँ पे, जो आपको वीएन है, ऑल्दो मेरे कोर्स के अंदर नहीं है वो पार्ट, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज वीडियो नहीं चल रहा है तो कंपनसेट तो करना पड़ेगा ना कहीं से, और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कंपनसेट उसको वीएन से करो, बाद में कैनवा के अंदर ऑप्शन आ जाएंगे, कैनवा आपने पूरा पढ़ा हुआ है, ऑप्शन चेंज नहीं होंगे, कुछ नया ऐड ऑन होगा, लेकिन परफेक्ट रहेगा वैसे, ठीक है। अब जो काम की बात करें, सबसे पहले काम क्या है इसके अंदर। अगर आप किसी को पैकेज में ना बहुत अच्छे से वो लेगा, अब डिपेंड करता है पैकेजेस किसको बेचोगे आप। सबसे पहली चीज मैं देखा, बहुत सारे कैंपिंग वाले पर्सन होते हैं जो कैंप करवाते हैं। शायद आपने ये सुना कि ये मनाली कैंप जा रहा है, ये वहां जा रहा है, वो वहां जा रहा है, करेक्ट है। और इनके साथ में फोटोग्राफर्स भी जाते हैं। तो आप एक तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, या डायरेक्ट एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हो कि सर हम सभी की रील्स एडिट करके दे सकते हैं, हम इतने चार्ज करेंगे इसका। और एक रील का ऑन एन एवरेज जो चार्ज चलता है वो 400 रुपीज से लेके 2-3 हजार तक चलता है, पर रील की बात कर रहा मैं। अब वो डिपेंड करता है कितनी अच्छी की आपने, कितना अच्छा उसमें काम हो रखा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक पूरा पैकेज दे सकते हो। कोई भी ट्रैवल पे जाता है ना, उसको 10 रील का कॉस्ट चाहिए होगा। जो मेरे दोस्त था जिसको जानता हूँ अच्छे से, उसने क्या कर रखा है अच्छे से, मतलब वो भी ऑनलाइन ही मिला है मेरे को। तो वो क्या करता है, फोटोग्राफर एक्चुअली, उसको फोटोग्राफी आती है, वो जा सकता है कहीं पे भी। तो उसने क्या कर रखा है, कैंप करता है वो। इसके अलावा वीडियो खुद कभी एडिट करता है, कभी किसी और से करवा, ठीक है। तो वहां पे क्या करता है वो, 25-30 जो भी पर पर्सन के शॉट ले लेगा। कोई पंच जंपिंग कर रहा है, एक गया उसका शॉट लिया, दूसरा गया उसका शॉट लिया, तीसरा गया उसका शॉट लिया, और एक ऐसा वीडियो में सेव कर लेता है। घर पे आने के बाद में उसको एडिट करता है या फिर खुद किसी और को देता है, और उसके बेसिस पे वो चार्ज करता है, ठीक है। किससे, क्लाइंट से। उसने 2,000 तो मुझे बताया था, जिसमें वो 5 या 10 समथिंग रील्स प्रोवाइड करता है। अब उसने मुझे एक सीक्रेट बताया, बिकॉज इसके पहले मुझे शायद पता नहीं था। आप लोगों ने वीएन किसी ने पढ़ा है क्या यहाँ पे। यस यस सर। सर। अच्छा, अगर मुझे वीएन पे एक साउंड इफेक्ट, जैसे कि बहुत ट्रेंडी चल रही है रील्स, उसे तो बनाना हो तो क्या ऑप्शन है, खुद बनाना पड़ेगा एडिट करके, राइट है। यस सर। नहीं अपलोड। किसी ने टेम्पलेट उसमें वाला एक काम सुना है आपने, यस सर, सुन। टेम्पलेट भी है। और क्यूआर कोड, मोशन, हाँ क्यूआर क्यूआर कोड कोड होता है टेम्पलेट, उसमें सर। राइट। तो यस उसी सर। चीज की बात कर रहा हूँ हाँ। फिलहाल अभी। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है उनके वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेगी खुद देगा। मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, तो शॉर्ट में कर दूंगा, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट है, आपको 10-15-20 रील जो भी है, जो ट्रेंडी चल रही है, वो सर्च करनी है, उसका क्यूआर कोड अपने पास रखना है, और उसी में सिर्फ फोटो पुट ऑन करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है। मैंने ट्राई किया था बीच में जिम्स की फोटोज के लिए अपना, उतना अच्छा हो नहीं पाया मुझसे, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा, जिसमें कुछ करना ही नहीं है, टेम्पलेट बनी हुई है, कब क्या साउंड इफेक्ट आया, कब कैसे रील्स बीट्स उसके हिसाब से मैनेज होगी, सब कुछ पहले से वहाँ पे प्री डिजाइंड है, तो आप वैसे कर सकते हो। तो चले स्क्रीन के ऊपर अभी। यस। अच्छा मनोज जी, इसकी यस सर। टेम्पलेट कहाँ से लेते थे आप, हाँ सर। टेम्पलेट कहाँ से लेते थे आप क्या लोग, सर? इसकी टेम्पलेट्स कहाँ से लेते थे। टेम्पलेट कुछ इनबिल्ड होते हैं, या फिर हम्म, जो पिंटरेस्ट वगैरह है वहाँ से भी मिलते हैं। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक। तो किधर गया, कैनवा होता है। तो आई गेस मेरा सेकंड डिवाइस लॉगिन हो चुका है। तो आप रुचि मैम को जानते हो क्या सर? हाँ हाँ, हमारे साथ पहले उन्होंने कोर्स करा हुआ है। हाँ सर, वो वही पढ़ाती है मोबाइल वीडियो ओके, एडिटिंग। ग्रेट ग्रेट। तो काफी बेसिक सब सभी क्लियर हो गए मेरे हिसाब से, काफी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। यस सर। यस सर।
ये सर तो मैंने भी किया है वीएन का, अभी रिसेंट ही हुआ है वो। अब देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जब स्मार्ट वर्क अवेलेबल है तो हार्ड वर्क करने से क्या मतलब, समटाइम्स, ठीक है। बिकॉज हम हार्ड वर्क करके 5 घंटे में कुछ बना रहे हैं और वो इफेक्टिव नहीं बन रहा है, लेकिन कुछ स्मार्ट वर्क करने से अच्छा बन सकता है, तो उसमें क्यों ना जाए, राइट? दैट्स व्हाट आई थिंक, ठीक है। तो एक सेकंड, वीएन किधर गया? ये रहा वीएन एप्लीकेशन जो आपके सामने है। ऐसे कुछ ओपन होता है सभी के इसमें? यस यस सर। सर। जो हम कैनवा में टेम्पलेट यूज करते हैं ना, वैसा ही क्यूआर कोड काम करता है सर। करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑलरेडी कई सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स यहाँ मिल पे जाते टेम्पलेट हैं, भी दिख रहे हैं ऊपर। ठीक है। हाँ ये कहाँ पे दिखते हैं? ये ऊपर, ये हाँ, ये भी ये टेम्पलेट टेम्पलेट्स लिखा है ना, वैसे ही कॉल स्टोरी वगैरह सारे टेम्पलेट ही है। जैसे ट्रैवल पे हम क्लिक कर रहे हैं तो वी हैव इतने सारे ऑप्शन हमारे पास, जो कैनवा से आई गेस बेटर है, राइट? जैसे हमने पोस्ट के लिए देखा था कि हमारे बहुत सारे अपने पास ऑप्शन थे। सॉफ्टवेयर कैनवा बेटर है, लेकिन टेम्पलेट्स कहीं यहाँ ज्यादा मुझे अच्छे लगे, राइट है? जैसे ये देखो, इसको हमने ओपन यस किया सर। कि कितने इसमें तीन, तो यहाँ पे कटिंग लिखी है, 3 फोटे जिसमें चाहिए होगी और यूजेस आपका इतना के चलेगा, ठीक है। मतलब इसमें इतना यूज किया था वो बता रहा है, ठीक है। इसको डाउनलोड करना है आपको। ये जस्ट एग्जाम्पल है, इसके आगे मैं और चल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये कुछ आपका 100% होएगा और उसके बाद में ये यूज कर सकते हो आप। इसको यूज पे क्लिक करोगे तो देखो ऑटोमेटिक आपके सामने आ गई टेम्पलेट। इसमें आपको अपलोड करना है, काम करना है। अभी चूंकि ये देखो यहाँ पे वीएन है, आगे से प्रीमियम का ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे, राइट सर? यस। यस सर। ठीक यस है। सर। तो इसको सेव प्रोजेक्ट नहीं करते फिलहाल, डिस्कार्ड करते जब आपको समझाने के लिए था ये। तो ये इसमें सर और एक ऑप्शन होता है, अगर हम वीएन है ना एक वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे ना, तो वहाँ पे ये जो ऑप्शन आप मैं पे दिखा रहा है वो नहीं ये दिखता। ये ओरिजिनल वाला ऑप्शन है। मैं वो थर्ड पार्टी में आपको पता ही है, मैं उतना प्रेफर नहीं करता है, ठीक है। यस यस मना करता हूँ उन सब चीजों को। यस सर। बिकॉज क्या होता है कभी कभार वो सब आ रहे करप्ट हो होंगे, जाती है, सबके लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है। चाय मत बनाओगी, तो चाय नहीं पीनी है मूड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप तो इतने सारे आपको दिख रहे हैं। अब जो मेरा कंसर्न था ना, ये सब पढ़ा नहीं है, आपको ऑलरेडी आता होगा और एक एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आराम से खुद ही सीख लोगे, ठीक है। अब जो मेरी चीज था कंसर्न, जैसे एग्जांपल के लिए ये नीचे आप देख रहे हो, तो ये टेम्पलेट्स आपने इस पे नहीं देखी हुई। जैसे मन के जीते जीते एक लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने कुछ बनाया था, इसमें ट्राई किया था। मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ सबसे पहले तो मेरे को बताना आप कि ऐसा कुछ आपको दिखा था या नहीं दिखा था। आपकी वॉइस आ रही है, एक सेकेंड, किधर गया? 1 सेकेंड। आपको वॉइस सर आ रही है आपके क्या? मोबाइल में ही ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। यस सर। वॉइस आ रही है क्या? यस सर। हाँ अब वॉइस आ यस रही सर, है। आ रही है तो मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। जस्ट मुझे कुछ सेकंड सुनो इसको, उसके बाद में बताना है कि आपको ऑप्शन मिलता है नहीं मिलता, ठीक है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तो ये बताने का, मोटिवेशन करने का मतलब नहीं था। मेरे पास कुछ रैंडम पिक्चर्स पड़ी हुई थी, मैंने कुछ ऐड करके देखा। तो यहाँ पे मैंने एक रत्ती भर की मेहनत नहीं की, ये बताना चाहता आपको मैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक अपनी फोटोज ऐड करी है। इसके अलावा जो सारी की सारी चीजें वो उस टाइम पे जब वो म्यूजिक ट्रेंड पे था, तो उस टाइम मैंने इसको कुछ बनाया था। तो ये इस टाइप की चीजें आप 15-20 जो भी आपके टेम्पलेट्स है वैसा आप बना सकते हो। अब ये किसी को ऐसे पिच करते हो ना, इसमें कस्टमाइजेशन होते हैं। इसमें कोई एक नया पर्सन दिखता है, ही थॉट दैट कि भाई ये टेम्पलेट तो नहीं हो सकता, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हर बीट पे कुछ आ रहा है, ठीक है। थर्ड थिंग कि भाई इस पे जो लिखा हुआ है, जो वो बोल रहा है, साथ में उसका कैप्शन भी लिखा आ रहा है, करेक्ट है। तो ये सारी चीजें एक पर्सन इफेक्टिवली करता है
एक दिन पूरा 2 दिन लगा सकते हो, लेकिन आप एक टेम्पलेट के थ्रू जा सकते हो ऐसे करके। अब बात आती है टेम्पलेट किधर मिलती है, करेक्ट है। इसके पीछे भी आता हूँ, जस्ट मुझे कुछ सेकंड्स और देना। बट यहाँ तक के समझ में आया क्या था ये यस यस सर। एवरीवन? यस सर। यस सर, यस सर, अब आगे। जिन्होंने कोई कोर्स करा हुआ है, कोई कोर्स करा हुआ है, व्हाटएवर जो आपने कहा रूटी मैम से करवा दी, ठीक है, तो उसमें आपने ये चीजें करी है, इस टाइप की करी हुई है क्या? नहीं सर, टेम्पलेट एडिट नहीं करवाया, बेसिक से बनाया था। मतलब सर ये हमें इस टाइप टेम्पलेट भी दिखाया था सर मैम ने। की चीजें की थी आपने, उसके अंदर करी थी आपने? यस दिखाई सर। तो थी, बट उसमें एडिट करना नहीं बताया था इतना, मतलब इसकी इस तरीके से किया जा सकता। ओके चलो ठीक है, करते हैं इसको। तो ये आपके ऊपर सबसे पहले ये क्यूआर कोड का यहाँ पे ऑप्शन दिखता है, राइट? ये देखो स्कैन करने का ऑप्शन, राइट है। तो इस पे क्लिक करना है आपको सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे टेम्पलेट पे चलते हैं। अब टेम्पलेट किधर मिलती है वो देखते हैं सबसे पहले। तो आप ऐसे इंस्टाग्राम जब ओपन करोगे और जब आप इस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सर्च किया वीएन टेम्पलेट, तो ये ऑप्शन आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे ऐसे ये ऑलरेडी ऑप्शंस होते हैं, तो इन पे जाना है आपको और देखना है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आज जो ट्रेंड है 100 साल का तो वही ट्रेंड चलेगा, ठीक है। तो देखा क्यूआर कोड एक्चुअल में यही काम की चीज है। तो ऐसे ही 10-15 जो भी आपको लगता है कि आपके लिस्ट में हो सकती है, आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, किसी को भी पिच कर सकते हो। दैट्स अ गुड ऑप्शन बाय द वे, राइट? यस सर। अब समझो और क्या काम आती है। जैसे इवेंट्स होते हैं आजकल, शादियां बहुत हो रही है, ठीक है, मतलब बड़े 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 बजट्स पे हो रही है, वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तब वैसे लोगों को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जो वीडियोग्राफर्स होते हैं उनको अप्रोच कर सकते हो आप। अच्छे अच्छे सॉन्ग पिक करो जो ट्रेंडी है, उस पर उनके क्लिप्स लगाओ, लोगों को मस्त लगता है उसके अंदर कस्टमाइजेशन। अब कई लोग बोलेंगे सर ये कोई लेता है क्या? यार एक एक वीडियोग्राफर जो होता है, एडिटिंग वाले जो होते हैं, मतलब वो जो वीडियो एडिट करने का मोटा मोटा 3-3, 4-4 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे हो एक पर्सन से। मैं तो आपको सिर्फ 1,400 से लेकर 3,000 की बात कर रहा हूँ सिर्फ, मतलब राइट। एक पैकेज पिच करो स्टार्टिंग में, इनिशियल पैसे कम कमाना, लेकिन एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करना, काम लॉन्ग टर्म चल जाए। गॉट इट? अब करके देखते हैं सबसे पहले। You are lost in the trance of another. मनोज जी कुछ पूछे आप? हैंड रेज आपका नहीं है? हेलो सर। आपने जो बोला ना वही बात सही है, क्योंकि मैंने एक दो जगह पे देखा है कि एक एक मिनट का जो वीडियो एडिट करने का है 2,500 से 3,000 एक मिनट का लेते हैं। अगर लॉन्ग प्रोजेक्ट हो तो ये कि प्रोजेक्ट में 2-3 लाख तक मिल जाते हैं। हम खुद चार्ज करते हैं बिकॉज वी आर नॉट एजुकेशन यस सर। पार्टनर। जस्ट सिर्फ हम एजुकेशन में काम नहीं कर रहे, वी आर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। हमारे साइड में काम चलते हैं जिसके अंदर हम एडोब प्रीमियर यूज करते हैं, फोटोशॉप यूज करते हैं, कैनवा यूज करते हैं, हमारे अदर काम भी होते हैं जो हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं। तो हम लोग वहाँ पे एक रील का जो चार्ज करते हैं मिनिमम जो रहता है हमारा मतलब 1,000 से स्टार्टिंग होता है मिनिमम, और 15,000 तक के जाती है। अब वो रील्स के ऊपर डिपेंड करता है, वीडियोस के ऊपर डिपेंड करता है, कितना काम है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो मेजरली हम लोग जो छोटे क्लाइंट्स क्लोज करते हैं उनके लिए हम यही चीज करते हैं, एंड दैट्स द रियलिटी, ठीक है। अब जैसे मुंबई है, अब कोई पर्सन चाइना गया, हम चाइना कर देंगे। कोई पर्सन कहीं और गया, हम उसको सामने स्टार्टिंग का चेंज कर देंगे, बाकी सब सेम है। ये शादी के लिए हम यूज कर सकते हैं। लोगों को अपने स्पेशल मोमेंट्स बनाने और आपको पैसा बनाना है इसमें, ठीक है। अब लोग बिजनेस आ जाएगा यार, ठीक है। आप किसी देखो, सर एक तो आप इसमें किसी के भी दुख से पैसा कमा, सॉरी नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपके सॉरी में मेरे को कुछ अलग डर लगा, लेकिन वो डर मत रखना आप अपने मन में। उस दिन क्या हुआ, सर मैं कुछ क्या कंप्लीट होता कर है, रहा था। क्या होता है सर Yes. मालूम है क्या? क्लाइंट को दिए ना ये बना के, तो वो क्या बोलता है, ये छोटा हो गया बड़ा हो गया बोलता है, कभी बढ़ाने लगाता है कभी कम करने लगाता है साइज। मतलब मिनट जो हाँ, रहता है ना वो कभी बढ़ाने को बोलता है कभी कम करने को बोलता है, तो इसमें वो पॉसिबल नहीं ना। सब पॉसिबल है, लेकिन आपको क्लाइंट डीलिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपका काम भी निकल जाएगा, आपका क्लाइंट पूछेगा भी नहीं। सबसे पहली चीज स्टार्टिंग में धनिया वनिया जो भी चीज थी वो, उसमें ऑप्शन दो उसको सबसे पहले। सर बढ़ा नहीं सकते, उसने बोला बढ़ा दो,
सर आपको तो बड़ा कोई दिक्कत नहीं, बट सर ये स्टैंडर्ड साइज है सबसे पहली चीज। दूसरी चीज सर कि ये रील्स पे आराम से फिट होता है। आपके साइज मोस्टली यहाँ पे 15 सेकंड के होते नहीं, कोई 1 मिनट के अंदर के होते हैं, 30 सेकंड के ऊपर होते हैं, तो आप वैसे कर सकते हो। या फिर तो सर इस पे क्या एक्सटेंड करना है, कई लोग रिक्वायरमेंट सर इसमें वो फोटो नहीं आई, वो फोटो नहीं आई, एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी तो न्यू आइडियाज हम लोग इसलिए न्यू क्रिएट कर सकते हैं, सेम बजट में, कोई दिक्कत नहीं। आपको कहीं टेम्पलेट तो यूज करनी है, मान जाते लोग। लेकिन आप बोलेंगे ना कि नहीं कर सकता, आपने बोला कि इतना ही मिलेगा, वो और आपसे कराएगा, ठीक है, वो एक रील के अंदर इतने काम करवाएंगे आप खुद नहीं सोच सकते। जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझा था कि भाई सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करने से पूरा डिजाइन चेंज होता है, तो वो चेंज करने से ज्यादा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, ठीक है, दैट्स द थिंग। अब जो आपका कंसर्न है कि भाई सर इसको एक्सटेंड कैसे करे, वो करे, तो वो करना ही नहीं अपने को, ये जो स्टैंडर्ड पैकेजेस है। अगर आपको सर एक्सट्रीम जाना है, डेफिनेटली वी आर डूइंग, बट आपको उसके लिए इतना पे करना पड़ेगा। अब क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो, जैसे एक बंदा कभी जाता है, वो बोलता है लॉन में ये नहीं है सर। जैसे एक लॉन है शादी के लिए, हाल के लिए, वहाँ पे सर लॉन बड़ा नहीं है, यहाँ पे झूला होना चाहिए था, यहाँ पे ये होना चाहिए था, वहाँ पे होना चाहिए था। आप ये बोलोगे ना हमारे पास नहीं, तो वो और बढ़िया करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे आप बोलोगे ना तो हमारे पास दूसरा लॉन अवेलेबल है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, उसका प्राइस इतने से स्टार्ट होता है। अगर उसका बजट नहीं है और वो आपसे वैसी बात करो, उसका बजट खत्म है यहाँ पे, वो बोलेंगे सर कि इसको फिक्स कर दो। चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। ये वर्ड होते हैं, इसलिए वो क्लाइंट डीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन सब चीजों के अंदर। तो उसके लिए सेल्स का सेशन अटेंड कर लेना कि आप थोड़ा कम्युनिकेशन को मास्टर कर लो, बस ओके है। किसी को बुरा मत फील होने दो, बस अपनी सर्विस को लेकर परफेक्ट, बाकी सब चलेगा, ठीक है। ठीक है सर। यस। और दूसरी चीज, आई एम नॉट हियर टू ऐसा कुछ कि भाई आप डिपेंडेंट हो जाओ इस पर्टिकुलर थीम के। मैं सिर्फ इसको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। आपको अल्टीमेटली बड़े लेवल का काम आया, अब भाई आप किसी ने आपको 10,000 रुपये अपने चार्ज किया, उसको आप उसके हिसाब से काम नहीं करोगे तो क्या चलेगा। हम छोटे क्लाइंट से बात करें, हमको भी इनिशियल चाहिए। बड़े करोगे सबसे पहले इन्वेस्ट करो लैपटॉप पे, कोर्सेज पे, अपने आप पे, तो आप एक अच्छे लेवल पे काम खुद से कर पाओगे। तो अभी इनिशियली क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशन कम जो क्लाइंट्स की होती है वो ऐसी होती है, लेकिन हम बना ऐसा सकते नहीं अभी, अनफॉर्चुनेटली, दैट्स द रियलिटी। मैं इसको आप एक जस्ट आइडिया बता रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो, राइट। चलिए आगे। अभी तो आप यहाँ पे देखोगे तो अभी बहुत सारी है। पहली चीज तो आपको समझना ये है कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपको अच्छा लग रहा है कोई सॉन्ग बट वो कोई सॉन्ग है ही नहीं, तो वैसे सॉन्ग मत डालना जो एक ट्रेंडी है, अच्छे लगते हैं, कैजुअल के अच्छे हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेजेस फाइंड करो, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। और ये मजे की बात, ये सब टेम्पलेट रहने के बाद भी लोग नहीं करते, लोग आउटसोर्स ही करते हैं। और उसमें कैमरे वाले को किसी ने पकड़ रखा है, तो कैमरे पे पैसे जाते हैं। अब कैमरे वाले को एडिट करना है, तो वो आप जैसे लोगों को देता है वीडियोस, जो कोई भी एडिटर, ठीक है, अब उससे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी कहाँ पे था मैं, हाँ। अब जैसे बहुत सारे हैं, जैसे ये ट्रेंडी चल रहा है, एग्जाम्पल के लिए कुछ यहाँ पे लगा गया है ये। बोलो तुमको इकरार है। हाँ है। एक दुनिया सपनों सी है, तुम हो तो इस पे। ये जब सॉन्ग आया कल, पता नहीं कितने लोगों ने इस पर रील बनाई होंगी, राइट है। अब देखो शादी की रील है, अब यही तो चाहिए लोगों को, और क्या चाहिए। और इसमें देखो मेहनत दिख रही है कि भाई मेहनत करी गई है, तो वो इम्पोर्टेंट है। अब आप 3-4 फोटो लगा दोगे, चिपका दोगे, ऐसे बोलोगे था अच्छी बन गई, तो वो नहीं मानते, इसलिए दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। वहाँ ये रही टेम्पलेट। अब मैं इसको जस्ट आपको करके दिखाता एग्जाम्पल, ठीक है, वरना सबसे लास्ट में जाओ ऐसे। एक दुनिया जस्ट टेक इट स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये रहा स्क्रीनशॉट। ताकि इसको ऐसा ऊपर नीचे जो भी आपको करना हो, जैसे आपका फोन है वैसे कर सकते हो। सेव टू फोटोज, ठीक है। अब चलते वीएन पे। अब देखो मोस्टली क्या होता है यहाँ पे, ऐसे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। इनवैलिड, अच्छा देखो इनवैलिड मतलब ये हो सकता है कई लोग डिलीट कर देते हैं या करप्ट कर जाती फाइल, तो इसलिए मैं वो ओरिजिनल मेथड से हमेशा बिहेव करता हूँ। नहीं हो रहा है तो भाई कुछ कोई कोडिंग को छेड़ के या फिर कोई थर्ड पार्टी आप यूज करके मत करना। नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, कुछ नया ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे नवरात्रि है, तो नवरात्रि की 10 चीज हमने फाइंड कर ली। हम जो भी डांडिया लोग खेलते हैं उनको अच्छे अच्छे रील्स चाहिए होती है, आप उनको अप्रोच कर सकते हो, भाई दिवाली ऑफर, भाई गरबा ऑफर, ठीक है, ऐसे करके। तो कहाँ पे था मैं, यहाँ पे था। इसको करते हैं, इसी को पकड़ते हैं सबसे पहले। म्यूजिक
एक सेकंड ये तो गिव मी 1 सेकंड। तो हो क्या रहेगा? स्टॉप कहाँ से होती रही है? ऐसी होती है किस पे? ठीक है, अभी चेक करते हैं हो रही है नहीं हो रही है। गिव मी 1 सेकंड। मैंने कई बार नोटिस ये भी किया इसमें, स्क्रीन ऑफ सर हो इसको जाती प्रॉपर क्यूआर को लेना पड़ेगा, तब है। हाँ देख वो सकते हैं एक बार। गिव मी 1 सेकंड। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना सबको, क्या बोलना चाह रहा था मैं, या वो भी नहीं समझ में आया सबके? यस सर, ठीक है, कॉन्सेप्ट आ गया है। यस ठीक सर। है। एक सेकंड फिर से रीस्क्रीन स्क्रीन स्टॉप हो गई था। हाँ ये रहे वीएन कोड्स, और आप 5-10 रील देखोगे ना ऐसी, तो आपको ऑटोमेटिक वो सजेस्ट करता है बाद में, ठीक है। ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਾ ਕੀਮਤ ਵਧੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ हाइका दा हैक नाल क्या करता बॉस, आना ही पड़ता, पब्लिक की डिमांड थी, कहानी खत्म होने को आई। लेट्स चेक ये हो रहा है नहीं हो रहा है अभी। क्यूआर कोड एंड उसमें ये रहा क्यूआर कोड। हाँ ये लिया इसने। क्या करता बॉस, आना ही पड़ता। एक चीज समझ में इसमें कि भाई जो क्यूआर कोड छोटे होते हैं वो स्कैन नहीं होते, बड़े क्यूआर कोड स्कैन जल्दी होते हैं, ठीक है। तो ये इनसाइट आते हैं अपने पास में। सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करो, क्या करता बॉस, देन जस्ट एडिट इट, जो भी आपके है, जैसे मैं नॉर्मली यहाँ से कोई भी पता चाहूँ, ठीक है। अच्छा इसमें देखो एक ही रील है इसके अंदर, तो आप इसलिए एडिट नहीं हो रही, ठीक है, बट मल्टीपल जो होते हैं उसमें अलग होता है। नेक्स्ट करोगे आप। क्या करता बॉस, आना ही पड़ता, पब्लिक की डिमांड थी, कहानी खत्म होने को आई, और अभी तक एक्शन शुरू ही नहीं हुआ। कई लोग बोलेंगे सर ये किसको बेचेंगे, ये नहीं बेचना है। आप समझा रहे हो इसमें कैसे क्या होता है, आपको आप पैटर्न समझा रहे हो। बाकी ये एक हो गया, और एक करके देख लेते हैं ताकि 2-3 प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस रहे हमारे पास में, ठीक है। इसमें वॉइस नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही, वॉइस गई कहाँ? एक से इसको भी छोड़ते हैं, कोई और चलते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं। हाँ इधर क्यूआर कोड है शायद, लेट मी चेक इसका कैसा बताऊंगी। एक तो यार ये स्टॉप क्यों हो रही बार बार स्क्रीन, तो वही समझ नहीं आ रहा इसका। वापस से शेयर हो रही क्या अभी? नहीं सर। वही सर। और जस्ट एक स्ट्रैटेजी बताऊं आपको इसके बाद भी, जस्ट गिव मी 1 सेकंड ओनली। ये तो बराबर काम कर रहा है, आई गेस ये रेल थी। हाँ ये, हाँ इसने लिया, क्योंकि वो रेल थी जो ओरिजिनल है, उसको हमने यूज किया। उसमें वॉइस क्यों नहीं आ रही है, कोई समझ नहीं आ रहा। और ज्यादा पुरानी मत ले लेना गलती से भी। कितनी रील्स चाहिए? 34 यहाँ पे क्लिप्स चाहिए, 34। मैं कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हो गई कंप्लीट? हाँ हो गई, मतलब 3 रील के अंदर वो रेपिटेशन में चल रहा है, ठीक है। ये तो ऐसे इसमें शायद म्यूजिक नहीं आया, गलती से लग रहा है मुझे। तो ये इस टाइप से पूरा का पूरा एक वीडियो स्लाइड शो बन जाता है, ठीक है। मजा नहीं आ रही इसमें, बस हमें चाहिए वैसे तो कुछ था ही नहीं इसके अंदर। लेट्स चेक करना था, अभी हुई है नहीं। अब देखो जो मैं स्ट्रैटेजी बात रखी इसको छोड़ो। अब देखो क्या होता है कि इंडस्ट्री वाइज चीजें होती है, जैसे अगर आप कोई भी सॉन्ग किसी से चिपकाओगे ना, वो मानते नहीं, सही बात है। हाँ सर, मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं बोला कि भाई
एक तो सॉन्ग सिलेक्शन सबसे बड़ी चीज है, मतलब सॉन्ग सही तो सब सही है, सॉन्ग गलत तो वही भी गलत, करेक्ट है। अब सॉन्ग सिलेक्ट करेंगे सबसे तरीका समझो, देखो आपको किस इंडस्ट्री में कहाँ पे हो वो समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैरिज में जाना है, अच्छी बात है। जिम में जाना है, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पर्सन वांट टू क्रिएट रील फॉर देयर जिम वीडियोस, उनके पास जिम वीडियोस काफी सारी उसके बनाना चाहते हो, तो उनको एक पर्सन चाहिए होता है जो बना के दे उनको, ठीक है। तो आप किसी जिम वाले पर्सन को एडिट कर सकते हो। देखो इनिशियल मैंने समझा है कि 10 क्लाइंट्स लेके आने तक आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कोई नहीं मानेगा कोई मानेगा। 10 क्लाइंट जिस दिन आ गए ना, 11वां उनके रेफरेंस से अपने आप आता है, ये फैक्ट है, अगर काम अच्छा है तो आपका, ठीक है। तो किसी भी जिम वाले को पकड़ो, एक जिम 2 3 जो भी है, तो उनको पकड़ो, तो ये धीरे धीरे आपकी जब वो अप्रोचेस बढ़ते हैं तो होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं जब जिम की बात करता हूँ, वीएन के लिए अगर आप सिंपल सर्च करो जिम वीएन QR कोड, ये सर्च करो या टेम्पलेट सर्च करो, तो आपको कई सारी रील्स मिल जाती है जो जिम पे सपोर्ट करती है। अब मेरे को बताओ, यही चाहिए लोगों को या नहीं चाहिए? यस चाहिए सर। Não é minha culpa se eu pegar seu namorado. ऐसे गोली में बारूद पूरा शहर में वजूद पूरा सीधी सीधी मुंह पर अब ये टेक्स्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रही है, इसमें टेक्स्ट में भी चेंज जमा बात कवे जरा दे डेथ भी से है जे आजा मौत देवे अरे यार इसमें छोटा है हरी एक सेकंड। तो इसमें मतलब पर्टिकुलर नीड्स के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, मतलब ना टेम्पलेट। हाँ मतलब अगर 10 रील इस निश की 10 रील, मतलब जिस निश में हम काम करने जा रहे हैं, अप्रोच करने जा रहे हैं, लोग पोर्टफोलियो मांगेंगे, यहाँ से 10 रील पकड़ो, एडिट कर दिया, इन्हीं को डाउनलोड करके चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं आपको स्मार्ट तरीके पढ़ा रहा हूँ, बाय द वे मैंने अभी तक ये सब तरीके पढ़ाए नहीं किसी क्लास में, ठीक है। करूंगा ना बोलेंगे देखो वो आ गया। क्या सुनाई नहीं दे रहा ब्रो मत बोल मेरे को भाई यही तो चीज होगा। ये भी ठीक है, ये लोग ऐसे मिस यू करते हैं बहुत ज्यादा, वो नहीं करते वरना टाइम निकल जाएगा हमारा, हम बोलेंगे सर कुछ पढ़ाया नहीं हमने आज तो। तो उसकी हमने अभी हमें बहुत सारी रील्स फोटोज अपलोड करनी पड़ेंगी। अब मैं ये मेरे पास में सिर्फ मेरी खुद की फोटोज पड़ी हुई है, तो इन्हीं में से कोई भी डाल देता कि आपको जस्ट मैं समझा पाऊँ, ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। सो वॉट एवर द थिंग्स मैंने यहाँ पे ऐड करती है, मतलब खुद नहीं पता मेरे को कि मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, वरना बाद में उनको ये क्यों आया वो क्यों आया। तो जो भी दिख रहा है यहाँ पे मैं सभी के सभी ऐड करते जा रहा हूँ, ठीक है। कितने हैं? 32 क्लिप्स चाहिए इसके लिए, तो क्लिप्स एटलीस्ट खुद के पास होना चाहिए, वरना आप बोलोगे सर हमारे पास तो क्लिप्स ही नहीं है, तो फिर आपकी चीज नहीं है, ठीक है। कितने हो गए? 31 हो गए। कस्टमाइज नहीं कर सकते, मतलब जैसे हम कुछ क्लिप्स हटा दें तो? हाँ हाँ कर सकते हो ना, मतलब उसमें आपको फिर कुछ कम रील वाला चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे 32 है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे 32 है आपका 16 ही है, तो डबल डबल कर सकते हो उसको रेपिटेशन में, ऐसे भी कर सकते हो। अरे देखो बन गया पूरा वीडियो। मिल जाएंगे। नहीं, जो QR कोड बनते हैं ना, मतलब वीडियो जिससे हम बनाते हो वो देखो वो अगर आप वीएन का कोर्स करोगे वहां पे आपको सारी चीज बताई जाएगी वो, बाकी इसके बारे में मुझे उतना कुछ आइडिया है नहीं ज्यादा, मैं वीएन बहुत कम यूज करता हूँ, बस मुझे वो मैं पर्सनली कर रहा था। तो एक्चुअली जो मेरा माइंड सेट है ऐसा है कि मैं किसी भी चीज में
उसको मोनेटाइज करने का वे ढूंढता हूँ। तो मुझे ये वे बहुत अच्छा लगा, जो आप लोगों को, मुझे लगा कि आप लोग करनी चाहिए ऐसे। ओके सर। सर ये यूट्यूब ग्रो करने के लिए भी हम पर्सनल यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हो, यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लोगों की किया आजकल। अब मैं एक और स्टोरी आपको बताना चाहूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं जाता हूँ अभी एक जिम के अंदर, ठीक है। तो वहां पे मैंने देखा कि उस जिम की फीस ऑलमोस्ट 3000 रुपीज है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो वहां पे हर बंदा वैसे ही आता है। तो वहां पे एक पर्सन है, उसका नाम शायद नजाब है, ऐसा कुछ नाम है उसका। तो पर्सन क्या करता है, सभी उसने ऑफर, एक दो पर्सन का ऑफर किया था स्टार्टिंग में। वो आता था उनके साथ में एक कैमरा फोन पकड़ के और वो शूट करता था। तो मैंने उससे बात की कि इनकी कैसे क्या सिस्टम है। तो उसने कहा कि इनको मैं पर्सनल काइंड ऑफ सपोर्ट करता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। मैं कितने फॉलोअर्स इनके? उन्होंने कहा कि 700-800 हो गए सर। मैंने कहा कितने चार्ज करते हैं इनसे? तो उसने वो तो बताया नहीं, बट मैंने कहा ठीक है जो भी है। तो वो वहां पे आ रहा था। अब क्या हुआ, उसने स्टार्टिंग में 2-3 लोगों के लिए शूट करा था वहां पे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, उससे एक ग्रुप बन गया 5-10 लोगों का। और वो 5-10 लोगों को एक पर्सन सर्विस देता है। ऐसा नहीं कि वो 4-5-10 घंटे वहां जिम में बैठा रहता है। वो जो 5 पर्सन है एक ही टाइम पे आते हैं। उन पांचों को एक ही टाइम पे, मतलब 1 से 1.5 घंटे की ड्यूरेशन में वो पांचों के लिए शूट करता है। तो ऐसा भी नहीं कि हर दिन आता है वो। मैंने उसको देखा कि अल्टरनेट डेज पे आता है कभी कभार वो। तो इस टाइम ही चलती है। दूसरी चीज उनको रील एडिट करके देता है। शायद उसके लिए भी कोई पर्सन उसके पास में होगा, या आउटसोर्स करता हूँ अभी। तो मैंने मेजर लोगों को देखा है, जो कैमरा जिसके पास आता है उसको एडिटिंग नहीं आती। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो आप ऐसे लोगों से इनको अप्रोच कर सकते हो। तो धंधा हर जगह पे, आपको बनाना किधर है वो इम्पोर्टेंट है। और मजे की बात की, जॉब से अच्छा खासा छापते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक पर्सन से 3000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, 10 लोग हैं, 10 लाख 30 हो गया ना आराम से। और उसमें से एक पर्सन गया भी तो उसका पूरी जॉब नहीं गई उसकी, उसका सिर्फ एक क्लाइंट गया। नए दो भी आ सकते हैं। तो दैट्स डिफरेंट। तो माइंडसेट के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। यस। आई गेस कोई डाउट है किसी का तो पूछ लो। यस मनोज जी। यस सर, मेरा ये आपसे पर्सनल में सवाल है थोड़ा सा, कि आप जो वीडियोस दिखाए हमको, जो इंस्टाग्राम पे वगैरह होते हैं, तो वो एडिट करने के लिए आप शूटिंग जो करते हो, तो वो किस चीज का करते हो? ग्रीन स्क्रीन यूज करते हो या फिर एडिटिंग के वक्त ग्रीन स्क्रीन लगाते हो? कौन सा मतलब यूट्यूब की वीडियोस बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम की बोल रहे हो आप? हाँ, इंस्टाग्राम, आपका इंस्टाग्राम मैंने देखा, बीच में आपने शेयर किया था, तो वहां पे मैंने देखा था बहुत सारी वीडियो। इसमें क्या तो होता है, वहां पे पीछे पूरा ग्रीन एडिटिंग, स्क्रीन का पर्दा लगा हुआ है यहाँ पे कंप्लीट। अगर आप, ये पूरा हाँ पर्दा यहाँ पे लगा हुआ, तो ये कंप्लीट एक हाँ जैसे वर्चुअल चीज हो जाती है, जैसे हमें लोगो चाहिए होता है। तो मेजरली हमारे पास में सेटअप्स भी है, बट हमको ठीक है बार बार चेंजेस वेंजेस करने पड़ते हैं। तो उस चक्कर में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन लगी होती है पीछे। आई एस 300-400 रुपये की आती होगी शायद, लगता है जहाँ तक, तो पता नहीं लगे कितना प्राइस है उसका। तो एक पर्दा होता है पूरा वो, उस टाइप से होता है। ओके। तो ग्रीन स्क्रीन ग्रीन सर्च स्क्रीन करके। के लिए, हाँ, ग्रीन स्क्रीन, हाँ, मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है मेरे को। और मेरे और एक क्वेश्चन है कि जो एडिटिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हो, तो वो कौन से ऐप से सॉफ्टवेयर, एडिटिंग करते हो? देखो हमारे पास में 3-4 पर्सन हैं एडिटर्स। तो वो अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। छोटे जो होते हैं, जैसे मतलब माइक्रो काम कर रहे हैं उसकी, तो उसमें कैनवा पे भी काम कर रहे होते हैं। या उसके अलावा हम लोग वीएन यूज कर रहे होते हैं। और कभी कभार हम लोग जो अदर सॉफ्टवेयर है उनका भी काम कर रहे हैं, जैसे सब टाइटल कोई और यूज कर लिया, ऐसे इस टाइप से। तो उसके बाद में जो एक तो हो गया प्रीमाया प्रो, जो कि हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। उस पर मेजरली काम होता है। कई बार हाँ तो करप्ट फाइल होती है, कई बार तो विंडो उड़ जाती है, ये भी होता है, ठीक है। क्योंकि वो कम्प्लीटली पायरेटेड वर्जन है, जो ऑनेस्ट बता रहा हूँ वो है। इसके अलावा उसको लीड भी विशाल सर करते हैं, हाँ और एक सर वो करते हैं। इसके अलावा एक डाविंसी करके आता है। उस पर जस्ट हमारी प्लानिंग चल रही है, बिकॉज हम लोग अभी तक यूज कर रहे हैं प्रीमा प्रो का, सॉरी एप्पल का एक सॉफ्टवेयर आता है ऑफिशियल है, वो यूज करते हैं हम लोग। आई गेस उसका नाम फाइनल कट प्रो, वो यूज करते हैं। तो ये 3-4 सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो डिपेंडेंसी किसी एक पे नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाई। अब रही बात ग्राफिक्स की, तो और एक क्वेश्चन है मेजरली जो मेरा। काम होता है 98% काम जो होता है कैनवा पे होता है, और हाँ, बाकी का काम सब फोटोशॉप पे होता है। वो भी जब प्रिंट मीडिया कुछ आता है तब करते हैं हम लोग। ओके। और एक क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा जो लैपटॉप है वो i3 और 8 GB रैम है, और ये SSD है मेरी 256 GB। तो उसके लिए मेरे को ओके। एक सॉफ्टवेयर वीडियो के लिए चाहिए था, तो उसका सजेशन चाहिए था आपसे मेरे प्रीमियर प्रो आप यूज कर सकते हैं। को। नहीं, i3 प्रोसेसर है, तो i5 लगता है ना उसके लिए कम से कम। देखो चल तो जाएगा, बट दिक्कत बहुत आएगी उसके अंदर।
आई गेस हाँ एचपी वही का होगा, उसलिए मैं पूछ एचपी या रहा डेल था। होगा। डेल का है। मेरे हिसाब से अभी उस पर नहीं आना चाहिए आपको, कुछ दिन तक पैसे थोड़े कमाने के पीछे फोकस करनी चाहिए, उसके बाद में, क्योंकि अल्टीमेटली बैड सॉफ्टवेयर अच्छे लैपटॉप पे चलाना या फिर दिक्कत आएगी आपको। लेकिन i5 जब आएगा तब आपको इफेक्टिव अच्छा कर पाओगे। तो इसलिए भी देखो कि उससे हम कैसे अर्न कर सकते हैं, बिकॉज मेरे पास भी सेम था, शायद एचपी का मेरे पास लैपटॉप था, i3 था वो भी। तो शायद 2 साल यूज किया था मैंने। सोशल मीडिया किट लॉन्च की थी। किट मतलब मैंने आपको बताऊँ किया क्या है मैंने एग्जैक्टली। मैंने बहुत स्टार्टिंग में लोगों को एक एक पोस्ट के लिए अप्रोच करना स्टार्ट किया है, जो कि ऑनेस्टली बता रहा किसी ने लिया नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम बल्क में चीजें ऑफर करते हैं लोग लेते हैं। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, 4,500 रुपये 5,000 का मैंने सोशल मीडिया किट के नाम से अपना लॉन्च किया था। उसके अंदर मैं 3 मंथ तक के पोस्ट देता था। तो मेरे को समझ नहीं आया कि एक बंदे से पैसे दिया तो मेरे को प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जब मैं 10-15 बंदों से लूंगा मैं तो प्रॉफिट है। तो मैं ऐसे करके लॉन्च किया था। इनिशियली बहुत लोग फॉलोअप लिया, कॉल किया, तो उससे पास में फंड आया था। आई गेस 70 के आसपास समथिंग आया था। देन आई इन्वेस्टेड दैट मनी इनटू मैकबुक प्रो। तो आई गेस मैं 3 साढ़े 3 साल से यूज कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई इफेक्ट आज तक नहीं आया, ना ही कोई इशू आया। और अगेन ये भी स्टार्टिंग में शायद कुछ हासिल किया था उस चक्कर में मैंने, तो वो हुआ था। तो एक अच्छे लैपटॉप पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना इनिशियली, उसी से अर्न करके, तो आपको काफी दूर तक लेके जाएगा वो। लेकिन i3 के अंदर आप ये बोलूंगे कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर रन कर दो, अल्टीमेटली उसी लैपटॉप की खत्म काम है, वैल्यू खराब हो जाएगी कम्प्लीटली। तो चल नहीं पाएगा, किसी और काम के लिए भी नहीं नहीं रहेगा। उसीलिए। तो इसलिए उस पर मत जाओ अभी, इनिशियल ओके कैनवा उसीलिए सीखो। मैं। हाँ। कैनवा पे काम करो, इससे जितना अर्न हो सकता है पैसे इकट्ठा करो। उसके बाद में उसको री इन्वेस्ट कर दो अच्छे लैपटॉप पे, अच्छे सिस्टम पे। उसके बाद में फिर उसके ऊपर लेके आओ बड़े सॉफ्टवेयर। दैट वुड बी ग्रेट ऑप्शन फॉर यू आई गेस। यस सर, वही मेरे को अभी पूछना था। और आपने जो अभी बताया वो उसके लिए अप्रोचिंग के लिए, उसके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए थी, कैसे करे और क्या कुछ। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझा रहा हूँ आपको। मेजरली मैंने जो नोटिस किया, स्टार्टिंग में मैं बहुत डरता था लोगों से अप्रोच करने के लिए। तो आप शायद आपने से भी कई लोग करते होंगे, बिकॉज हर किसी का वही होता है स्टार्टिंग में जब हम इनिशियल फेज पे होते हैं। वी थॉट दैट कि यार जब मैं किसी पर्सन को अप्रोच करूंगा क्या पता वो कुछ बोल दे। ठीक है, पहली चीज तो बोलेगा नहीं बोलेगा छोड़ दो अपने मन में। ठीक है, दूसरी को अप्रोच करो एक बार, उससे बात करो, समझो उसके रिक्वायरमेंट। इनकेस अगर आप उसको अच्छे लगे तो ऑफर करेगा, नहीं लगे तो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है मतलब 125 करोड़ की आबादी है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। इसमें एक चीज जो होती है हमेशा नोटिस किया है मैंने कि कभी कई प्रॉब्लम क्लाइंट के एंड से नहीं होती, हमारे एंड से होती है। याद रखना है जिंदगी में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद से बहुत ओवर एस्टिमेट कर चुके होते हैं, ओवर थिंक कर चुके होते हैं कि यार ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो आपका काम है पिच करना, पिच कर नहीं किया हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद में ये बोलना कि मेरी गलती नहीं थी उसकी गलती है, उसने वैल्यू नहीं समझी। अपने आप को अपग्रेड करते रहो। AT&T बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, और मैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता हूँ। तो आप इनिशियल लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट करो, 5 10 15 20 25 100 तक के रिजेक्शन आ रहे हैं, ओके। कहाँ पे कमियां हो रही है वो देखो, पिचिंग में इशू आ रहा है, सेल्स का क्लास ज्वाइन करो। कुछ इशू आ रहा है मेरे से बात करो, मैं भी हेल्प कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आई वेलकम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ये होती है पिचिंग। वो आपको सीखनी पड़ेगी। अब पिचिंग कैसे होती है, जैसे मैं उसके बारे में कुछ थोड़ी बात कर लूँ। सबसे पहले चीज तो आपका हाय हेलो चलता है, मेन आती है काम की बात की। काम की बात क्या है वो बताओ। अल्टीमेटली हर पर्सन को बिजनेस बड़ा करना है, हर अल्टीमेटली हर पर्सन को कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, बिजनेस में कुछ आउटपुट आपके जैसे आ रहा है, आपकी वैल्यू है, आपके जैसे नहीं आ रहा है, वैल्यू नहीं है। अगर आप उसका इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है स्टार्टिंग में। ठीक है, अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आई गेस आदित्य कुमार जी। तो स्टार्टिंग में क्या करता था मैं, लोगों को सोशल मीडिया हैंडल के लिए पिच करता था। ठीक है, लोकेश जी जो आपको पढ़ाते हैं वो भी उस टाइम से मुझसे कनेक्टेड है। एंड उस टाइम पे हम लोग पिच किया करते थे किसी को भी, तो रैंडमली किसी से पिच किया ऐसे वैसे, तो दे सेड नो। या कई लोगों ने हम पे यकीन किया, हमको पे किया। और उस टाइम पे हमारा एवरेज प्राइस था वो 8,000 रुपीज था फॉर सोशल मीडिया मैनेजर फॉर ईयर, फॉर मंथ। ठीक है, तो एक मंथ के अंदर हम 8,000 रुपीज चार्ज किया करते थे, जिसके अंदर हमको एक बेसिक 30 डेज में कुछ ना कुछ कॉन्टेंट जाते रहेगा। वी अज्यूम दैट कि कुछ ना कुछ तो अपने आप हो जाएगा, मतलब 8,000 रुपीज में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो क्लाइंट को हमसे एक्सपेक्टेशंस होती थी कि भाई इनके पास में अकाउंट दिया हमने तो ये कुछ ना कुछ तो उसके अंदर कर देंगे, तिकड़मबाजी कि मेरे पास में कुछ आ जाएगा। एंड हमने ऐसे कई लोगों के साथ में काम किया, लगभग 5 10 लोगों के साथ में काम किया। हमारे साथ में ये हुआ कि हमने किसी के लिए भी क्लाइंट से रिजल्ट नहीं लेके आया। दैट्स अ फैक्ट। और क्लाइंट ने हमको कुछ टाइम सुनाया भी था,
कुछ टाइम कुछ बोला भी था, जो कि फैक्ट है, ठीक है। अपनी बड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए आदमी ने कि भैया मेरे साथ तो सब कुछ सही हुआ है। ये हुआ तो हुआ। हमने देखा है प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं हमसे हुई है, बिकॉज हमने उनको जैसा कि आपका ऑनलाइन बिजनेस लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट हुआ नहीं। देन व्हाट वी डिड, हमने सोचा कि रिजल्ट आएगा कैसे। देन हमने कुछ कोर्सेज ट्राई किए विच इज फ्रॉम इंटरनेशनल, बिकॉज इंडियन लोग सिर्फ मोटिवेशन देते हैं और एक आपको बस बुला देंगे कि भैया आप ये कर लोगे वो कर लोगे, एक्चुअली उनकी स्ट्रैटेजी काम करती नहीं। देन वी थॉट कि भी कहाँ से सीखा जाए, तो हमने देखा कि इंटरनेट पे कौन सी कंपनी जो मैनेज करती है उनके क्या कोर्सेस से या कुछ प्रोग्राम से या कुछ कंसल्टिंग से या कुछ वन ऑन वन सेशन से, ऐसे कुछ हमें अटेंड करो। तो हमको पता चला कि जब तक एड्स पे या रोएस पे आप इन्वेस्ट कर नहीं करोगे तो एक अकाउंट बूस्ट हो ही नहीं सकता अच्छी तरीके से। वो 100 रील अपलोड की, उसमें से एक हाथ चल गई, वो एक अलग बात है, दैट्स द प्रोबेबिलिटी वी कैन से, लेकिन उसमें चांसेस नहीं है ना। तो हमने क्या किया, इनिशियली कुछ बजट एक्स्ट्रा लेना स्टार्ट किया, हमारा 8,000 प्राइस था, उसको हमने बढ़ा के कर दिया 12,000 रुपये, 4,000 रुपये में एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। वाई, हमने उसमें से 2,000, मतलब 2,000 हमने अपने के लिए अपग्रेड की, जो 8 का था उसको 10 का कर दिया, उसमें 2,000 रुपये क्लाइंट्स हम चाहते उसके एड्स लगा रहे थे हम लोग। तो इनिशियली हमने क्या देखा कि कुछ 2,000 रुपए का बजट एक मंथ के अंदर एक अकाउंट पे जा रहा है, और साथ में हमने पोस्ट कम करी। पहले हम 30 डेज 30 कंटेंट डालते थे, बट हमने 25 कर दिया, संडे ऑफ पूरा। और संडे को हम एनालाइज कर रहे थे कि भाई क्या हो रहा है। हमने पर वीक का 500-500 का बजट डाल दिया कि भाई इस रील, ये सॉलिड रील लग रही है, इसका अपलोड करते हैं। तो हमने ऐसे करते करते जो 600-700 पे अकाउंट हुआ करते थे उनको हमने 1,500, 2,000, 3,000 ऐसे लेके गए। अब जब कोई क्लाइंट देखता है इस चीज को तो उसको अच्छा लगता है कि भाई चलो ठीक है, इन्होंने 600 पे था, हमें 1,500 को लेके गए, तो अगले महीने इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होता है। दैट्स द रियलिटी। उसको लगता है कि नहीं नहीं आगे चल के ये अच्छा कुछ करेंगे, और डेफिनेटली आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि भाई क्या हो रहा है। तो एक आपका ऑडियंस बनता है। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 3 लोग बैठे हैं, मैं कुछ भी पढ़ाऊँ तो मुझे ही मजा नहीं आएगा, राइट है। 18 टी को मजा नहीं आएगा कि चल ठीक है ऐसा प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर, 3 बच्चे को क्या लॉन्च करना। देन ऑडियंस बैठी है, टीचर पढ़ा रहा है, उसमें उत्साह आएगा, आप लोगों में उत्साह आएगा। ठीक है, जो पर्सन चैरिटी कर रहे हैं हम लोग एक टाइप से एनजीओ चला रहे हैं, तो वो उनको मजा आएगा कि चलो ठीक है हम एक अच्छे कॉस्टली काम कर रहे हैं, अपनी पर डे नहीं है तो कौन सा मजा आएगा। सेम चीज बिजनेस में करोगे, उनको आपके रिजल्ट आ रहा है, देन इन्वेस्ट। तो आपको उनको दिखाना है कि भाई आप उनके लायक हो। अगर आप, जैसे मैंने बोला कि आज हम बहुत कम मार्केटिंग करते हैं अपने धंधे की, क्योंकि हमको ये करते हैं वो करते हैं, हमको रेफरेंस लोग मिल जाते हैं कि उसने बताया था कि आप कुछ कर रहे हो उनके लिए, हमारे लिए कैसे करो बताओ। तो हम क्या बोलते हैं, मीटिंग करते समझते हैं, अब उनके बिजनेस को एनालाइज करते कि भाई क्या चीज है, हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, सिंपल। एक फैशन बिजनेस है सर, देखो हम 10 का तो कंटेंट डाल सकते हैं, चैट जीपीटी का फुल हेल्प करते हैं उसके अंदर। तो सर ये है, हम ऐसे रील्स अपलोड कर सकते हैं, बिहाइंड द सेंस अपलोड कर सकते हैं, न्यू ट्रेंड क्या आ रहा है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सर हम एक ब्रांड आइडेंटिटी ग्रेविटेशनल बाउंसिंग का यूज कर सकते हैं, जिसमें किसी और की ब्रांड वैल्यू का अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। उसको नहीं नहीं सही बोल रहे हैं, कैसे पूछता है फिर वो। हम बोलते हैं देखो सर ये जो है इसने जारा का एक शर्ट पहना हुआ है, इसने करीना कपूर ने एग्जाम्पल के लिए, लेकिन सेम टाइप का शर्ट आपके पास नहीं भी सर। बोलेंगे हाँ है। तो सर हम क्या करेंगे, आपको प्रेजेंट करेंगे और बोलेंगे कि देखो ये जो शर्ट है ये इस चीज का है, एंड इसमें उनकी तारीफ करेंगे थोड़ी सी अच्छे कॉस्टली, उसके बाद में सर अपना पिच करेंगे। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई क्या उसके अंदर हमने पिच किया, एकदम इजीली फ्लुएंटली। तो उसको आइडियाज पसंद आते हैं, और ये आइडियाज आपको चैट जीपीटी से मिल जाते हैं आज की डेट में, बिकॉज पहले ऑप्शन नहीं हुआ करता था, आज की डेट में है। तो आप वहां से ले सकते हो। इसके अलावा अब आती बात पोर्टफोलियो पे, क्योंकि अल्टीमेटली काम तभी मिलता है जब काम दिखता है। दैट्स द फैक्ट। और आप ये बोलोगे सर इतना बड़ा लेक्चर देने के बाद में आप ये बोलेंगे सर क्लाइंट मान जाएगा, दैट्स नॉट ट्रू। वो काम देखता है उसके बाद मानता है। तो आप उनको ऑफर करो, फ्री ऑफर करो। इनिशियली सर हम आपके लिए एक रील आपके लिए हम बना के देते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो करना। अब वो जो एक रील है वो आपकी आइकॉनिक रील होनी चाहिए। आप 15-20 घंटे रिसर्च करो या एक महीना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक आइकॉनिक रील आपकी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको क्लाइंट मिलनी चाहिए। ठीक है। अब उसके अंदर क्या बोल रहे हो आप, एक तो चैट अभी फिलहाल ऑफ कर दो, अगर कोई क्वेश्चन मेरे से रिलेटेड है। सर गूगल पर वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है, देख लो आ गया क्वेश्चन फिर से। और एक्चुअली टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, बात क्या कर रहे हो, ठीक है। गूगल पे बनती है आपका, कोडिंग साइट्स होती है उससे बन जाता है, और एक वर्डप्रेस अगर एक वेबसाइट है उससे आपकी गूगल साइट बन जाती है अच्छी खासी। ठीक है, साबिता में हाँ। तो ऐसे कई सारे लोग देखे मैंने, वो 10 चीज को नहीं सीखते। जैसे एक ही चीज को बहुत परफेक्टली करना सीखते, या तो पोस्ट बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको, या कोई आपको रील आनी चाहिए। अब ये 2 चीज हो गई, अब इसके अंदर एक और इंटीग्रेट कर दो कि भाई किस चीज की रील आपको अच्छे से आती है। जिम की चीज आती है, या इंस्टाग्राम के लिए कुछ आप कंटेंट की, जो फैशन हो गया, ट्रैवलिंग हो गई,
जो एक बेस्ट चीज हो सकती है उसके लिए आप काम करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि 17 से 60 जगह काम कर रहे हो, काम कहीं भी नहीं मिल रहा। किसी एक चीज में जाओ, उसके लिए क्लाइंट को इनिशियली एक दो लोगों को अप्रोच करो, कम प्राइस में काम करने के, पोर्टफोलियो बनाना अपना होता है, एक एक्सपीरियंस लो कि भी कैसे काम होता है। मेरी गारंटी आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आफ्टर दैट जब आपके पास में 5 से 6 लोग आ जाए, तब आप अपना प्राइस थोड़ा बढ़ाओ और अपग्रेड करो। दूसरी चीज, प्राइस कहीं भी खुद पे इन्वेस्ट मत करना, इनिशियली सिस्टम से इन्वेस्ट करना, उसके बाद में आपको काम इजीली मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद में अपग्रेड करते रहो धीरे धीरे, बहुत आगे जाओगे आप। अब जो चीज मैंने बोला कि जिम या जो भी चीज है, इसके अंदर क्या करना है आपको इनिशियली, सबसे पहली चीज तो एक निश फाइंड आउट करो कि आप किसके अंदर बेस्ट हो, या फिर आपको कौन सी चीज बेस्ट लगती है। मैं बोलूँ कि आपको फैशन अच्छा लगता है, कल से आपको जिम में लोहा उठाना है, आप बोलेंगे फिर कहाँ उठा दिया हमको तो इसलिए देखो कि भाई क्या अच्छा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि भाई कंटेंट क्रिएशन में आपको जिम वाले लोग अच्छे लगते हैं, उनके लिए काम करो। एजुकेशन लगता है, एजुकेशन में टीचर्स लोग पे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडटेक काफी ट्रेंडिंग तो उसका काम करो, या फिर कई छोटे छोटे बिजनेसमैन भी आजकल लगे हुए हैं। मैंने हर चीज को देखा, जैसे टाइल्स वाले हो गए, टाइल्स वाले का आजकल दिखाई टाइल्स नया आया है, ये नया आया है। स्पिरिचुअलिटी भी काफी चल रहा है अभी ट्रेंड। क्या कर सकता है थोड़ा सा। स्पिरिचुअलिटी वाले जो है ना, वो भी काफी ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है, ये इनका तो घनिष्ठ पैसा है। मतलब मैंने आज जो ऐसे ऐसे देखे हैं लाखों रुपए छाप रहे हैं मैंने के, ठीक है। इनको लोग चाहिए इनको जो काम करे, और इन 10-15 गुरु। लोगों में से कोई एक पर्सन आपको मिल जाएगा जो आपको फुल टाइम रख लेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है। वो जो गुरुज दैट्स आजकल डाल रहे हैं ना रील्स, छोटे छोटे, वो जो रेमेडी बताते हैं उन। करेक्ट। अब उनके लिए भी कर सकते हो काम, ठीक है। और उतनी ज्यादा एडिटिंग होती नहीं लोगों की, बहुत कम होती है, सिर्फ उनको एक अपीयरेंस अच्छा चाहिए होता है, वो कर सकते हो आप, ठीक है। और इसके लिए एक वेबसाइट आती है वीडियो इफेक्ट करके, वहां पे भी आपको मैं कल, मेरे को याद दिलाना कोई कि वीडियो इफेक्ट के बारे में मैंने बात की थी, मैं कुछ कर जस्ट कुछ शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो वो भी चीज यूज कर सकते हो फॉर कस्टमाइजेशन, जो कि 3D एनिमेशन में काम आता है, ठीक है। तो ये सारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी होती है। अब दिक्कत कहाँ आती है वो समझो, इनिशियल स्टेजेस में। जब हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो हम बहुत सोचते हैं यार क्या करना है ये सब चीजें। जब इनिशियली आप 25-30 लोगों से बात करोगे, आप डीमोटिवेट होगे, और होने भी चाहिए। लेकिन जब आप उसके बाद में उठ के देखते हो कि भैया इससे बात करी, इससे करते आसपास जितने भी जिम है, खंगाल मारो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी जहां से पॉसिबल लगता है कि इस बंदे को अप्रोच करके काम बन सकता है, करो अप्रोच बिंदास। जैसे आई गेस देवेंद्र जी ने शायद बता रखा था कि सर जॉब्स की नीड है हमें। मैंने कहा ठीक है भाई, इसके अलावा और एक पर्सन तो उन्होंने कहा था कि जॉब्स की नीड है। तो अगर ये पूछते हैं तो यार हम इनको ऑफर किधर से करते हैं, तो इसलिए पूछना इंपॉर्टेंट है। काम है इस चीज का, काम मांगने से मिलेगा ना, राइट है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी काम ही मांगते हैं यार, ये मत सोचना कि काम नहीं मांगते, अपने आप आता है। बाय AT&T बेस्ट ऑप्शन है, इंटर्नशिप करो, और ये साइड बाय साइड चलना है उसको अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से इनकम हो जाए इसके अंदर। हमारा मेन उद्देश्य यही है एक्चुअली, ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट बनाना, ठीक है। फिलहाल कोई डाउट है किसी का, बता दो। और लगता है कि मेरी कोई बातों में आपको नहीं समझ में, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क। यस साक्षी जी, व्हाट्स योर क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली जैसे आपने डेली क्रिएशन ऑफ द डे पोस्ट करने को बोला है, वो मैंने एक पोस्ट क्रिएट किया है, अगर आप आज की पोस्ट मेरी थोड़ी चेक कर दो सर। कहाँ पे भेजा, अपने ग्रुप में भेजा भी अपने नहीं, मैं अभी आपको सेंड कर दूँ प्राइवेट लिंक। ग्रुप में उसका डाउनलोड वर्जन डाल दो आप, मैं चेक बता दूँ सिस्टम, ओके सर। ठीक है। यस, और किसी का भी क्वेश्चन है सर मेरा क्वेश्चन है एक। पूछिए, सुखचैन जी। जी सर, जैसे मैं स्टार्टिंग में किसी का काम किया नहीं होता, एज ए बिगिनर, जैसे ट्रस्ट के लिए कोई पूछता है काम दिखो, मतलब कैसा काम है, ट्रस्ट के लिए मतलब हम कैसे डील कर सकते हैं? ठीक है। इनिशियल ट्रस्ट लेने के लिए आप, जैसे आपको मैंने 2 प्लेटफॉर्म बता रखे हैं आज के डेट में, जैसे एक VN हो गया आज के डेट में, एक कैनवा को छोड़ दो फिलहाल कुछ दिन के लिए, उस पर सिर्फ आप जो काम करो जो लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट है, उसमें कस्टमाइजेशन इंपॉर्टेंट है वो करो। इसके अलावा आप पोर्टफोलियो के लिए एक तो ये उठाओ, और यहाँ से वो रील उठाना जो आप एडिट कर सकते हो बहुत इजीली। और किसी क्लाइंट ने बोला कि भाई ये आपने बनाई, इसी की गारंटी है, तो उनको बोला कि सर आपकी 10 रील दो, मैं सेम एडिट करके आपको अभी दे रहा हूँ। आपका ऑलरेडी टेम्पलेट है, आप खुश हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी है, पर ट्रस्ट के लिए काम तो है। और दूसरा उठाओ कहाँ से, पोस्ट में वॉल से 10-15 पोस्ट वहां से बनाओ, और वो दिखाओ लोगों को कि भैया यार मैंने बनाई है, और उसमें जो भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो करो बिंदास। तो आपको कोई बिगिनर नहीं मानेगा, ये गारंटी है मेरी। लेकिन साइड बाय साइड अपने आप को अपग्रेड करना, वरना एक समय के बाद में फिर आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इनिशियल ऐसे ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब दूसरी रही बात कि सर किसके लिए काम किया ये बताओ, तो मैंने इनिशियली बोला था आपको भाई कि आप रैंडमली, जैसे आपके कोई
फैमिली में कोई बिजनेसमैन होगा या कुछ होगा, तब उनका नाम यूज कर सकते हो चाहो तो, कि भाई यार इनके लिए किया हमने, या फिर उनको फ्री में एक दो पोस्ट दे दो, उनका नाम यूज कर दो। तो ये भी एक ऑप्शन है। तो इससे थोड़ा बहुत ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। या फिर उनको ऐसे बोल सकते हो ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए कि सर देखो हम करते का, बट मैंने आज तक अभी काम किया है कुछ लोगों के साथ में, बट सिर्फ आउटसोर्सिंग में था। तो आप मेरे को अलाउ कीजिए, मैं आपको एक कस्टमाइज करके देता हूँ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। आप इसको चेकआउट करो, आपको अच्छा लगे तो पे करना, या फिर अच्छा लगे तो आप आगे अप्रूव करना, वरना कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे जब आप वर्ड्स बोलते हो ना अपने आप को प्रूफ करने के लिए, तो लोग आगे से चांस देख देते हैं। ये फैक्ट। जी सर। ठीक है। एक बार मेरा एक जॉब का इंटरव्यू था, मेरा डेप्यूटी मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, ऑफर लेटर आज भी पड़ा है मेरे ईमेल पे। तो बैंगलोर की पोस्टिंग थी मेरी वहाँ पे। तो मैंने क्या सेल्स की एक रोल थी वहाँ पे, वो लीड करना था मेरे को यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर वहाँ पे कंटेंट पे। तो उन्होंने कहा था कि मतलब कुछ इशू हुआ था, मेरा वेरिफिकेशन बहुत है, मतलब सॉरी डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, डिजाइनिंग मार्केटिंग एचआर इतनी सारी इंडस्ट्री में। उन्होंने कहा कि क्या गारंटी कि आप यहीं पे रहोगे आगे चल के, हो सकता है कहीं अब आगे, सकता हो। हाँ सही बात है सर। तो व्हाट मैं सिर्फ एक काम कीजिए सर, कि आप ठीक है अलाउ मत कीजिए, बट मेरे को एक चीज कर लीजिए, आप एक मंथ या एक वीक में आपके लिए फ्री में काम करता हूँ। अगर आपको लगे कि परफेक्ट कर रहा हूँ सेल्स, देन ओके, उस टाइम मुझे जॉब पे थी तो ओके सर, वरना कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो ठीक है देखते हैं। लेकिन जब मैंने ये आगे से बोला ना, तो उनको लगता है कि ये अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, तो उस चक्कर में वो लोग कई बार दे देते हैं। तो अपने फेवर में कई बार वो डिसीजन आ जाता है। राइट। अब मतलब जब बात पावरफुल तरीके से करनी थी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। अगर एग्जाम्पल के लिए आपको 10 क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, लेकिन आप अगला क्वेश्चन अगला आंसर ये कर रहे हो कि सर मेरे को आज नहीं पता, लेकिन सर मेरी गारंटी है कि अगर मुझे एक चांस अगर देते हो, मैं डेफिनेटली इन सभी के बारे में आपको करके दिखा सकता हूँ। आज मुझे नहीं पता, लेकिन सर मैं इसमें सीखूंगा, बहुत चीजें करूंगा। तो अपने को प्रूफ करते हो। कई लोग क्या होता है, 90% मैं खुद ऐसा का काम किया मैंने, कई लोगों के इंटरव्यूज लिए हुए हैं। तो उनको नहीं आता, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सर नहीं आता, लेकिन वो एटीट्यूड नहीं किया, आज ही नहीं आता सर कल तो आएगा ना गारंटी। वो उस तक से प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग चांस देते हैं, लेकिन लोगों को भी यार डेडिकेटेड बंदा ही चाहिए अल्टीमेटली। उनको ये नहीं चाहिए कि भाई यार हाँ में हाँ मिला है बस, नहीं ऐसे नहीं चाहिए। और कमियां है तो बताओ, जैसे एक बार के लिए मैंने कहा था कि सर मैं बहुत कम बात करता हूँ ठीक है। तो उन्होंने कहा आप सेल्स करने आए और कम बात करते हो, ये कैसे पॉसिबल है। फिर देखो मेरे फेवर में बात नहीं हुई थी, बट मैंने ये उसको रिप्लाई करा हुआ था एचआर सर को कि सर देखो जिस टाइम पे मैं कम बोलता हूँ सर, वहाँ मैं समझ लो अगला पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके हिसाब से कम ही शब्दों में आंसर कर पाते, उस पर उसको एक आंसर रिलेटेबल लगे और उससे वो अप्रोच करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाए, उसकी फॉलो अप बार बार ना करना पड़े, डील जल्दी हो जाए। तो ऑल्दो मेरी नेगेटिव मतलब मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी, बट मैंने उस क्वेश्चन को अपनी स्ट्रेंथ बनाई सेकंड वर्ड से। तो ये इस टाइप के कुछ क्रॉस क्वेश्चन से कर सकते हो आप। ये लोग क्विट कर देते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। यस, शायद कुरैशी जी डू यू हैव एनी क्वेश्चन। सर मैंने आपको एक मेरा पोर्टफोलियो भेजा है वीडियो का, जरा मुझे सजेशन दोगे क्या उसमें? कल तो चलेगा, बिकॉज आई थिंक सात चलेगा ग्यारह हो सर, चुका है, मेरे 7:30 पे एक और क्लास है चलेगा दूसरी सर, पे। कोई बात नहीं। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। मैं कल, और सभी लोग कल जितने भी आपका काम है, बिकॉज कल मेरा लास्ट डे होगा। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं क्रिएट किया, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कर देना ठीक है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज कि इन लोगों ने अभी तक जो भी आपका एक्सपीरियंस था यू कैन ऐड इन योर ग्रुप। दूसरी चीज कि जो भी होमवर्क किया था आपको दिया था वो कंप्लीट कर लो, और कल आपको असाइनमेंट मिल जाएगा कि भाई आपको फाइनल असाइनमेंट क्या सबमिट करना है एज असाइनमेंट के तो तौर पे। फिर हो वीडियो सके कल ही सबमिट करनी है? नहीं, वीडियो आप दे सकते हो एक दो दिन में आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं इसका। ठीक है। उसके अलावा एक्चुअली मैनेजमेंट को हम सेंड करते हैं कि ये इस बैच का रिस्पांस है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज अगर कोई रिस्पांस नहीं तो हम उसको डिसकंटिन्यू के बाद कर डालेंगे। ठीक है। यस ओके। साक्षी जी। तो मैंने पोस्ट ग्रुप में डाल दिया, प्लीज आप चेक कर लेना। हाँ मैं पोस्ट चेक कर सकता हूँ, बट पोर्टफोलियो फिलहाल चेक कर रहा मैं। इंडिया विंस दी वर्ल्ड कप। ओके, ये जो है ना आपका टर्न, ये है, ये एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक लेके जाओ, इसका जो ट्रांसपेरेंसी है उसको 100% कर दो। और इंडिया विंस दी वर्ल्ड कप इसका एकदम, इसको शेड में रखो मरून वाला। और जो न्यू ईरा ऑफ इंडियन क्रिकेट बिगिन, या तो जो ऊपर रेड कर रहा है आपने उसको पूरा ग्रीन पूरा ब्लू कर दो, नीचे ब्लैक कर दो, इस टाइप से कुछ करो तो वो बहुत अच्छा लगेगा। और जो आपका इमेज आपने यूज करी है जो टीम्स की, उसको फेड कर दो नीचे से। फेड का मतलब कि जैसे क्या अपन करते हो जो एप्स पे जाके ब्लेंड करते हैं, उस टाइप की चीजें, बाकी ओके। नहीं, मैंने फेड नीचे ट्राई किया था बट वो प्रॉपरली नहीं हो पाया मेरे से। मैंने वो ब्लैक तो फेड सर्कल ऑप्शन शेड ट्राई करो, सर्कल सर्कल ब्लेंडर यूज करो।
ओके। ठीक, सर्कल हो जाएगा। आपका नाम क्या था? ये सर एक से देख कर रहा हूँ, इमेज ब्लेंडर यूज कर रहा हूँ। ठीक, ओके देन, थैंक यू सो मच। आई होप ज्यादा बहुत अच्छा नहीं हुआ होगा और ज्यादा समझ में मतलब मोटिवेशन वाली चीजें नहीं होगी। एग्जीक्यूशन बताया मैंने, इम्प्लीमेंट करो, डेफिनेटली क्लाइंट मिलेंगे। और जहाँ पे कुछ इशू आए, व्हाट यू कैन डू, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन व्हाट्सएप, आई हेल्प यू। ठीक है, यस सर। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर। कल मिलते हैं, लास्ट डे होने वाला है हमारा, और उसमें हम लोग डाउट्स में मैक्सिमम बात करेंगे। इसलिए डाउट्स लेके आना, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे हो, डाउट्स है नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, आई होप अच्छा सर रहा होगा आपके लिए इतनी। सर जी, मोशन ग्राफिक्स सिखा दो बोले ना, वो नहीं करने वाले क्लास। मोशन ग्राफिक्स जो है आपका एनिमेशन, जो मैंने आपको उस दिन बताया था, वही मोशन एनिमेशन का पार्ट होता है। अब किस एलिमेंट्स को कैसे मोशन करना है, ये आपको करना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें आपको नहीं समझ में आया, डेफिनेटली आई रिपीट वंस अगेन टुमारो। ठीक है सर, थैंक एक यू बार थैंक यू। रिमाइंड कर दें आपको, ठीक है। ठीक है सर। और कोई चीज लगी हो आपको जो लगता है कि कैनवा में है बट हुई नहीं है, डेफिनेटली अगर कोई शॉर्ट में हो, मैं कर दूंगा उसके लिए। ठीक है, ढूंढ ढूंढ के निकालो बोलो। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर। ये एडमिन कौन है? एडमिन, एडमिन, अरे विथ मी, जो भी है आपकी अटेंडेंस शायद नहीं लगेगी बिकॉज आपका नाम एडमिन है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना आप। ठीक है,